देवर की अंडर गारमेंट्स की दुकान थी। मुझे पिन गारमेंट्स की जरूरत पड़ती, मगर शर्म के मारे देवर की दुकान पर ना जाती। एक रोज बुर्का पहनकर देवर की दुकान पर चली गई और अपनी मखसूस चीज मांगी। थोड़ी देर बाद देवर ने एक मखसूस इशारा किया और उठकर अंदर वाले कैबिन में चला गया। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मेरा नाम आलिया सदीकी है और मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल के साथ रहती थी और मेरे ससुराल में सास ससुर नंद और एक देवर भी मौजूद था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। यूं तो मेरा शौहर जॉब करता था, मगर मेरे देवर ने सुपरमार्केट में लेडीज गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी दुकान खोल रखी थी। अगरचा मेरे ससुर परहेजगार इंसान थे, उन्होंने देवर को इस काम को करने से मना भी किया, क्योंकि इन्हें लगता था कि औरतें चीजें खरीदते वक्त बहुत तंग करती हैं और दूसरा देवर की अभी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवर किसी भी औरत से मुतलका काम में पड़े। मगर देवर ना माना और जिद करके अपनी बात मनवा ली। बाकी घर वाले भी देवर की जिद के आगे खामोश हो गए। कुछ दिनों तक तो हमें लगा कि देवर शाकर खुद इस काम से बेजार होकर दुकान बंद कर देगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मैं हैरत में इजाफा होता चला गया, क्योंकि मेरी देवर की दुकान अच्छी खासी चल पड़ी थी और देखते ही देखते देवर का कारोबार बढ़ता चला जा रहा था। जब से उसने दुकान खोली थी, घर में पैसों की रहल पहल शुरू हो गई थी। शौहर भी ये सब देखते हुए इसका गुरीदा हो गया। देवर भी हम सब घर वालों से पैसा पानी की तरह बहाने लगा। पहले सारा घर मेरे शौहर की कमाई पर चलता, अब देवर की कमाई आने लगी तो राशन पानी भी खिलाने लगा। यही नहीं बल्कि मेरा देवर हमारी सारी फरमाइशें झट से पूरी कर देता। मगर एक बात मुझे बिल्कुल हैरान करती थी कि देवर ने कभी भी हमें अपनी दुकान पर आने नहीं दिया। हम जो भी चीज लाने को कहते वो घर पर ही ले आता। इस बात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। मैं रोज ही किसी न किसी बहाने से ये बात अपने शौहर के सामने कहती थी, मगर मेरा शौहर ये कहकर टाल देता कि वो नहीं चाहता होगा कि घर की कोई औरतें मेरी दुकान पर आए। शौहर की बात सुनकर मैं चुप कर जाती, मगर सच तो ये था मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरे देवर के पास पैसों की जैसे अंबार लगे जा रहे थे। एक दिन मेरी सास ने मेरे देवर से कहा कि अब तुम शादी कर लो, खैर से अब तुम भी कमाने लगे हो और अब तो तुम्हारा अपना कारोबार है, कोई भी तुम्हें अपनी लड़की झट से दे देगा। मगर ये सुनकर देवर ने फौरन से इनकार कर दिया और कहा मैं अभी शादी की झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर तो मेरा शक पक्का हो गया, जरूर इसके पीछे किसी लड़की का चक्कर है। लेकिन ये मेरे देवर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? ये राज तो अभी नहीं खुला था, वक्त गुजर रहा था और मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया। एक दिन मैं अपने मायके गई तो हम सब बहनों ने शॉपिंग का प्लान बना लिया और मार्केट पहुंच गए। हम सब ने अपने अपने कुछ खवातीन से मुतल्लक चीजें खरीदनी थी, इसलिए हम सब बहनें मुख्तलिफ दुकानों में घुस गई। बच्चों की खरीदारी के बाद मुझे अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी थी, इसलिए मैं इधर उधर की दुकानों में झांकने लगी ताकि जल्दी से मुझे मेरी मतलूबा चीजें मिल जाएं। वहीं पर अचानक मेरी नजर अपने देवर की दुकान पर पड़ी। वैसे तो मैंने उसकी दुकान नहीं देखी थी, मगर सामने ही मेरा देवर बैठा हुआ था। उसकी दुकान में कुछ लोग आ जा रहे थे। दुकान देखकर मुझे कुछ हैरानी भी हुई कि दुकान पर कुछ खास राशना था। मैंने भी सोचा मौका अच्छा है, कुछ खरीदारी भी कर लेती हूँ और देवर की दुकान का पोल भी खुल जाएगा। लिहाजा मैंने अपनी बहनों से छिपकर वहां जाने का सोच लिया। मैंने अपना चेहरा मास्क से ढांप लिया और दूसरे हाथ से बुर्का अपने मुंह के आगे कर लिया ताकि मेरा देवर मुझे पहचान न ले। दुकान में दाखिल हुई और इधर उधर की चीजें देखने लगी। ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि उसकी दुकान में इतना नया माल मौजूद नहीं था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दुकान अपने मुंह से अपनी हालत बता रही थी। खैर धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी और देवर के पास जाकर अपनी एक चीज मांगी तो उसने फौरन से मुझे मेरी मतलूबा चीज दिखाना शुरू कर दी। उसने बहुत सारी चीजें मेरे सामने रख दी। उसी वक्त मेरे देवर की दुकान में एक फैशनेबल लड़की आई और उसने मेरे देवर के कान में कुछ कहा। ये देखकर मैं चौंक गई, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसके साथ मेरे देवर का चक्कर चल रहा है और वो इसी की खातिर शादी नहीं करना चाहता। ये ख्याल आते ही मैंने उसकी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरे देवर से बहुत सी चीजें खरीदेगी। मगर मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई जब उस लड़की ने दोबारा से मेरे देवर के कान में कुछ कहा और वो उसे अपनी दुकान के अंदर खुलने वाले कैबिन के अंदर ले गया और फिर वो दरवाजा बंद कर दिया। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए और मैं उल्टे कदमों दुकान से बाहर निकल आई। उस दिन मैं घर में आई
तो मैं सोचने लगी कि कैसे ये बात अपने ससुराल वालों को बताऊं कि मेरा देवर तो एक लड़की के साथ शादी से पहले ही रंग रलियां मना रहा है। तभी तो वो शादी के लिए इनकार कर रहा था। खैर अगले दिन ही मैंने हिम्मत करके ये बात अपने शोहर को बता दी, मगर उससे ये बात छुपा ली कि मैं शाकर की दुकान पर खुद गई थी और मैंने अपनी आंखों से इसे एक लड़की का साथ देखा था। इसलिए मेरे शोहर ने मेरी बात का ज्यादा यकीन नहीं किया और कहा, तुम ऐसे वहम कर रही हो, जरूरी नहीं कि शाकर का किसी लड़की के साथ चक्कर हो सकता है कि वो यूं ही शादी के लिए इनकार कर रहा हो। लेकिन मैं कई दिन तक अपने शोहर के पीछे पड़ी रही। तब जाकर उसने अपनी अम्मा और भाई से बात की। मेरे देवर ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं है। यह सुनकर मैं उसकी एक्टिंग को दाद देने लगी कि कैसे होशियारी से इसने मेरे शक को झुठला दिया। लेकिन मैं भी तो उसकी भाभी थी और मैंने उसे खुद इसकी दुकान में एक लड़की के साथ देखा था। वो अपने वालिदैन और भाई को बेवकूफ बना सकता था, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए मैंने फौरन उससे कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए लड़की देख लेते हैं, रिश्ता तय कर देते हैं। जब तुम चाहोगे तब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरा देवर मुझे कहने लगा। मैं भी इसकी तरफ देखने लगी। मैंने इसलिए जानने के लिए एक चाल चली थी। अब देखना यह था कि मेरा देवर इस चाल में फंस जाता है या फिर आसानी के साथ बच जाता। मैं ये सोचते हुए मुस्कुराने लगी। ठीक है, आप सबको जैसा मुनासिब लगे। ये कहकर वो उठकर खड़ा हुआ। मेरी सास ससुर मुतमिन हो गए, जबकि मेरे शोहर ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जिसे कह रहा हो कि देखा, तुम्हारा शक तो बिल्कुल गलत निकला। मैं वहां से उठाई। ऐसे कैसे हो सकता था? अगर मेरे देवर को किसी लड़की से प्यार था तो वह कहीं भी शादी के लिए कैसे तैयार हो गया? खैर मुझे यकीन था कि मेरा देवर अगले दिन ही हम सबसे कहेगा, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं आप लोगों से इसके घर रिश्ता लेकर जाए। मगर वो दिन गुजर गए, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब तो मुझे हैरानी होने लगी कि कैसे मेरा देवर अपनी मोहब्बत छोड़कर कहीं भी शादी के लिए तैयार हो गया। मेरी सास भी बेटे की शादी का सुनकर बहुत खुश थी और धड़ाधड़ उसके लिए लड़कियां देख रही थी। फिर इन्हें दोनों मेरी सास देवर ने एक लड़की पसंद कर ली। बहुत खूबसूरत लड़की थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़की देखते ही मेरा देवर इनकार कर देगा। मगर उस वक्त मैं शद्दत में रह गई जब मेरे देवर ने लड़की देखते ही उसे ओके कर दिया और अपनी माँ की हथेली पर कई हजार वाले नोट रख दिए। ये देखकर मैं फिर से तजस्सुस में पड़ गई। आखिर ये क्या माजरा है? वो लड़की कौन थी और मेरे देवर की दुकान में वो अंदर इसके साथ क्या करने गई थी? इस सवाल का जवाब मुझे जानना था और यह तभी मुमकिन था जब दोबारा से दुकान पर जाऊं। ये मुश्किल जरूर था मगर नामुमकिन नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कल फिर से अपने देवर की दुकान पर जाऊंगी और असल हकीकत जान लूंगी। बल्कि मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर वो लड़की मुझे अपने देवर की दुकान पर दोबारा मिली तो मैं उसे सब सच बता दूंगी। ये तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। फिर अगली सुबह जब मेरा देवर अपनी दुकान पर चला गया तो मैं भी अपने मायके जाने के बहाने घर से निकल आई। इस दिन मैं अपने मायके जाने के बजाय अपने देवर की दुकान पर चली आई और पहले की तरह मैंने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि वो मुझे पहचान ना सके। दुकान के अंदर जाते ही मैंने अपने देवर से कहा, मुझे कुछ सूट दिखा दो। मैंने सोचा कि मैं इसे बहाने ज्यादा देर तक इसकी दुकान पर रुकूंगी। हो सकता है कि आज भी वो लड़की मेरे देवर से मिलने आ जाए। इस दिन जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ थी इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा, मगर आज मैं सारी हकीकत जानकर यहाँ से जाना चाहती थी। इसलिए मैं जानबूझकर अपने देवर से नए नए सूट निकलवा रही थी और वो बेचारा भी मुझे जान से छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी सूट दिखा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा देवर चाहता था कि मैं जल्द अज जल्द इस दुकान से बाहर चली जाऊं। और मैं देख रही थी कि मेरा देवर की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे देवर को किसी के आने का इंतजार था। यह सूरत हाल देखकर मैंने देवर से बहाना किया, भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। दिल ही दिल में सोच रही थी, देवर जी आज तो मैं तुम्हारा प्लान जानकर ही यहाँ से जाऊंगी, मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से। मैं अपने दिल में सोचने लगी। उसी वक्त दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। मेरे देवर का चेहरा खिल उठा और वो मुस्कुराने लगा। मैंने पलट कर देखा तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये लड़की पहली वाली लड़की से बहुत मुख्तलिफ थी और बहुत यंग सी थी, जबकि ये तो मेरे देवर से उम्र में बड़ी लग रही थी। खैर मैंने उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया और सूट देखने लगी। मुझे मसरूफ देखकर मेरा देवर आगे बढ़ा और उस लड़की को साथ लेकर जूते दिखाने लगा। जब मेरे देवर को लगा कि मैं सूट देखने में मसरूफ हूँ तो उसने चुपके से लड़की को इशारा किया
और उसी कैबिन में गायब हो गया। मैंने सोचा कि आज तो इन दोनों के पीछे जाकर अभी इन दोनों का प्यार सबके सामने जाहिर कर देती हूँ और इस सब की तस्वीर भी बना लेती हूँ ताकि अपने ससुराल वालों को दिखा सकूं कि कैसे शाकर इन सबको बेवकूफ बना रहा है। मगर इससे पहले वो हो गया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे वहां तक जाने से पहले ही मेरा देवर वापस आ गया और मैं फौरन सूट की तरफ देखने लगी और मैंने अपनी हैरानी छुपाकर यूं जाहिर किया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं था। लिहाजा बड़ी होशियारी से मेरा देवर मेरे करीब आकर मुझे सूट की कीमत बताने लगा। आखिर ये क्या माजरा है? मेरा देवर इस लड़की को वहां अकेला छोड़कर क्यों चला आया? क्या वो मेरे जाने का इंतजार कर रहा है? मैं सोचने लगी, तभी दरवाजा खुला और वही लड़की बाहर निकल आई। उसने नकाब ओढ़ रखा था मगर उसका हुलिया कुछ तब्दील लग रहा था। उसने आगे बढ़कर मेरे देवर के हाथ में एक लिफाफा थमाया और दुकान से बाहर निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। इससे पहले कि मैं अपने देवर की दुकान से बाहर निकल आती वहां एक और लड़की आ गई और उसे भी देखकर मेरा देवर मुस्कुराने लगा। पहले की तरह मेरा देवर इस लड़की को भी बहाने के साथ इस दरवाजे तक ले गया और फिर लड़की गायब हो गई। अब मुझे इस लड़की के बाहर निकल का इंतजार था क्योंकि मैंने सोच लिया था इस लड़की के निकलते ही इससे सारी बात पता कर लूंगी। इसलिए इस लड़की के बाहर आने तक मैंने 2 और सूट पसंद कर लिए और इनकी कीमत अदा करके जूते देखने लगी। जब वो लड़की बाहर आई तो मैंने उसके आने से पहले दुकान से निकल आई। जब वो निकली तो मैं फौरन से उसके पूछा कि तुम इस दुकान के खुफिया दरवाजे के अंदर क्या करने गई थी? ये सुनकर वो लड़की पहले तो घबरा गई और साफ मुकर गई। जब मैंने कहा मैंने तुम्हारी तस्वीरें बना रखी है तो उसका रंग उड़ गया। मेरी मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगी, प्लीज किसी का जिक्र मत करना इसका। मैंने भी उसे यकीन दिलाया कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। उसने मुझसे वादा लिया। वादा करते ही उसने मुझे बताया कि मेरा इस दुकान वाले लड़के के साथ नहीं बल्कि एक और लड़के के साथ चक्कर है और मैं इसकी दुकान के अंदर मौजूद एक कमरे में उसी लड़के से मिलने गई थी। तो क्या वो दुकान वाला लड़का तुम लड़कियों को खुफिया तौर पर लड़कों से मिलवाता है? मेरे इस सवाल पर वो सर हिलाने लगी और कहा कि हाँ, वो इस मुलाकात और इसके राजदारी रखने के लिए हम दोनों से पैसे लेता है। जाते जाते उस लड़की ने मुझसे कहा, अगर मैं भी किसी से मिलना चाहूँ तो इस लड़के से बात कर लूँ। यह सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया। अभी मैं खड़ी सोच ही रही थी और एक लड़की दुकान में जाती दिखाई दी। मुझसे ये बर्दाश्त न हुआ किस कदर धमताई से वो घटिया काम कर रहा था। मेरी सहेली का भाई पुलिस में था। मैंने उसे कॉल की और सारी सूरत हाल बताई। वो कहने लगा, फिक्र न करें, मैं अभी एक टीम रवाना करता हूँ। फोन कॉल करके मैं भी घर की जानब चल दी। मैं जानती थी कि अगर घर जाकर ये सब मैंने बताया तो कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा और देवर साफ मुकर जाएगा। मेरा देवर कई दिन तक थाने में बंद रहा। मेरे ससुराल वालों ने ये बात सबसे छुपाने की कोशिश की। उनका बेटा दुकान के अंदर ऐसा घटिया काम कर रहा था। कुछ दिन बाद उन्होंने पैसे देकर मेरे देवर को रिहा करवा लिया और उसकी दुकान बंद करवा दी। मार्केट में भी अच्छी खासी देवर की बदनामी हो चुकी थी। मुझको दुख भी था मगर देवर को राह रास्त पर लाने के लिए ये सब करना भी जरूरी था। इस वाक्य के बाद देवर ने भी इस काम से तौबा कर ली और मेरे शौहर ने उसे अपने दफ्तर में मुलाजमत दिलवा दी। 6 माह बाद हमने देवर की शादी कर दी। मेरे छोटे से काम से अब मेरा देवर सुधर चुका है और हमारे घर में हराम की कमाई आना भी बंद हो गई है।